तो हरमीत जी, जैसे अभी हमने बात की अबाउट के एक जो लीडर है उसका पोजीशन से कोई डायरेक्ट नाता नहीं है। तो और लीडर जो है वो अपने आसपास के लोगों को भी इंस्पायर करता है कि वो भी लीडर बने, तो वो एक्चुअल लीडर है। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन भी क्रिएट हो जाती है। वो कंफ्यूजन क्या है कि इसमें डिफरेंस क्या हुआ है इंस्पिरेशन में, मोटिवेशन में और लोगों को एम्पावर करने में। राइट। तो आप ये चाहते हैं कि तीनों को हम डिमार्केट करें कि ये तीनों चीज़ें हैं क्या? हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे लगता है तीनों सेम चीज़ें हैं। ओके। पर शायद आप कुछ बेटर बता पाएँ इसमें कि डिफरेंस क्या है कुछ। और उसमें ये भी देख सकते हैं कि लीडर का क्या हाँ रोल है बिल्कुल, कि मेजर। लीडर का क्या रोल है इसमें। राइट, सो वी आर टॉकिंग अबाउट मोटिवेशन, इंस्पिरेशन एंड एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट। राइट। ठीक है। सो जैसे मैं पहले भी मोटिवेशन की बात कर रहा था, तो मोटिवेशन ना एक तरह का इंसेंटिव होता है, जो हो सकता है कोई इंटरनल फैक्टर भी हो सकता है और एक्सटर्नल फैक्टर भी हो सकता है। इंटरनल फैक्टर ये हो सकता है कि आपको लगता हो कि आप अपने आप को सेल्फ अप्रिशिएट कर रहे हो, और थिंग्स लाइक दैट, जो आपको अपने बारे में एक अच्छा फील कराता हो, तो वो भी आपको मोटिवेट कर सकता है। या फिर आपको कोई इंसेंटिव मिल रहा है, कैश में मिल रहा है या ट्रिप मिल रहा है, वो एक एक्सटर्नल फैक्टर है, वो भी आपको मोटिवेट कर सकता है। द ओनली इशू विद मोटिवेशन इज कि वो एक टेम्परेरी फैक्टर है। राइट, हो सकता है कि आज आपको वो जो चीज़ पहले आपको पुश कर रही थी या जो आपको इंस्पायर कर रही थी, वो अब कर नहीं रही है। राइट, क्योंकि वो, जैसे मैंने कहा था कि जो इंस्पिरेशन है वो एक आपकी डीपेस्ट वैल्यू है जिसको हम टच करते हैं। राइट, एक आपको पर्पस मिलता है किसी चीज को करने का। राइट, वो उसके साथ आप एक तरह से अटैच हो जाते हैं, जो आपको लगता है कि जिंदगी का आई एम फीलिंग ऑन टॉप ऑफ दिस वर्ल्ड बिकॉज आई हैव रियली फाउंड द पर्पस ऑफ वॉट एवर आई एम डूइंग। दैट इज रियल इंस्पिरेशन। तो एज एज अ लीडर आई डोंट थिंक सो कर सकते हैं मोटिवेशन। मैं ये नहीं कहूंगा कि मोटिवेशन ना करिए, बट द इशू विद मोटिवेशन इज कि आपको वो बार बार करना पड़ेगा, शायद रोज करना पड़ेगा, हो सकता है 2 घंटे बाद करना पड़ेगा। यू वॉन्ट टू गेट इन टू दैट इज द क्वेश्चन। या आप एक ऐसा काम करें उन लोगों के साथ जो उनको लॉन्ग टर्म में रिजल्ट्स देता रहे, विदाउट कीप पुशिंग देम और विदाउट हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद देम। राइट, सो इंस्पिरेशन यस इज वन पार्ट जो एक लीडर का काम है। जो आपने बात करी एम्पावरमेंट की, नाउ एम्पावरमेंट जो है बेसिकली कम्स फ्रॉम द वर्ड ऑफ पावर, जो हमने पहले भी एक बार बात करी थी कि पावर क्या होती है, कि जो भी आपकी इंटेंशन है उसको जब हम रियलिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, जो एक्चुअली हम चाहते थे वो हो गया वेलोसिटी के साथ, कि हमने डिसाइड करा था कि ये फास्टेस्ट वे में हम कंप्लीट कर देंगे जो भी हमारी इंटेंशन थी। तो लीडर का काम है कि जो भी आप बोलते हैं कि एज अ टीम मेंबर कि मुझे ये टास्क कंप्लीट करना है, तो मेरा काम है आपको एम्पावर करना। राइट, कि आपको जो भी आपकी इंटेंशन है उसको रियलिटी में वेलोसिटी के साथ कंप्लीट कर देना। नाउ इसमें एक और छोटा सा एस्पेक्ट है जो बहुत मेजर है एक्चुअली में, वो है सिर्फ एम्पावरमेंट नहीं बट ऑल्सो एनेबलिंग। नाउ एनेबलिंग जो फैक्टर है, अगर आप देखेंगे बहुत सारे लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कहते हैं कि यार ये काम मैं नहीं कर सकता, आई डोंट हैव द एबिलिटी टू डू दैट। सो एज अ लीडर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू एनेबल पीपल। आप उनको प्रेजेंट करवाते हैं इस चीज़ से कि ये जो आप कह रहे हैं कि आप ये नहीं कर सकते या ये आपके पास एबिलिटी नहीं है, वो एक्चुअली है। सो द ओनली थिंग दैट नीड्स टू बी डन इज कि जो लीडर है वो अपनी टीम के साथ उनकी ओरिएंटेशन सही रखे और उनका जो पर्पस है वो हमेशा उनके लिए अलाइव है। दैट इज द मेजर थिंग टू